आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी या भारत में औद्योगिक नीति। यदि हम भारत की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में जो या हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार की भारतीय उद्योगों के प्रति जो नीति थी वो सपोर्टिव नहीं थी, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से उपेक्षापूर्ण नीति थी। उनका ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना नहीं था, वो उनके सहायक के रूप में कार्य नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे उनका शोषण करने पे लगे हुए थे। उस समय ब्रिटिश सरकार की नीति जो थी व्यापार के संबंध में, वो मुक्त व्यापार नीति का पालन करते थे। इस नीति के कारण ब्रिटेन के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में हमारे मतलब भारत के जो गृह एवं लघु उद्योग थे वो नहीं टिक सके और धीरे धीरे वो नष्ट होते चले गए। यदि हम ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक नीति, भारतीय उद्योगों के प्रति औद्योगिक नीति की बात करें तो उनकी आर्थिक नीति जो थी वो इस तरह की थी, या उनका जो मेन एम था वो ये था कि इंग्लैंड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाए, जिसके बदले में भारत से कच्चा माल खरीदा जाए। मतलब वो एक तरह से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना या भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य भारत को केवल कच्चा माल पैदा करने वाला एक प्रोड्यूसर बना देना और उससे तैयार माल या उससे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ब्रिटेन या अपने देश में भेजना उनका उद्देश्य होता था। तो स्वतंत्रता से पूर्व यदि हम भारतीय उद्योगों की औद्योगिक नीति की बात करें तो वो भारतीय उद्योगों के पक्ष में नहीं थी और उनका शोषण उसके अंतर्गत किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यदि हम कहें तो जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय की यदि हम आर्थिक परिस्थितियों की बात करें तो वो हमारे अनुकूल नहीं थी। देश विभाजन के कारण हमारी जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गई थी और इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन कम हो गया, मूल्य स्तर में वृद्धि हुई और एक तरह से औद्योगिक अशांति ने जन्म लिया। इस अनिश्चितता तथा अशांति को दूर करने के लिए सितंबर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि उचित औद्योगिक नीति के विभिन्न पहलू क्या हैं उन पर विचार किया गया और इसके साथ साथ इस बात पर बल दिया गया कि सरकार उत्पादन एवं संपत्ति का उचित वितरण करने, देश में उपलब्ध जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग करने, केंद्रीय स्तर पर नियोजन एवं निर्देशन करने और एक तरह से हम कह सकते हैं आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाने, सामाजिक न्याय दिलाने, जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करने, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत में औद्योगिक नीति बनाने की सिफारिश की गई। ये जो सम्मेलन हुआ उसके अंतर्गत कि एक प्रॉपर औद्योगिक नीति बनाई जाए जिससे भारतीय उद्योगों, जनता के जीवन स्तर सभी का विकास हो सके। तो इन सिफारिशों को मूर्त रूप देते हुए सन 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। यह नीति या हम कह सकते हैं इस नीति का प्रथम औपचारिक प्रतिवेदन जो रिपोर्ट थी वो तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। सन 1948 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना था जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो सके, सभी को रोजगार के अवसर मिलें, राष्ट्रीय संसाधनों का यथासंभव विदोहन हो सके, कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाया जा सके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण हो, निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियंत्रण हो और एक तरह से समन्वित आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देना, ये सभी इस नीति के उद्देश्य निर्धारित किए गए। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी में 3 सामरिक महत्व के उद्योग रखे गए जिन पर सरकार का एकमात्र अधिकार रखा गया।
द्वितीय श्रेणी में 6 आधारभूत उद्योग रखे गए, तृतीय श्रेणी में 20 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए और चतुर्थ श्रेणी में शेष समस्त उद्योग सम्मिलित किए गए, जिन्हें निजी क्षेत्र में विकसित करने की नीति अपनाई गई जिनके संबंध में। इसके पश्चात सन 1956 में हमारी दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई। 1948 की नीति में समयानुसार परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उन परिवर्तनों को समावेश करने हेतु और तीव्र औद्योगिकरण के लिए 1956 में एक और औद्योगिक नीति घोषित की गई। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया। अनुसूची ए, शेड्यूल कह सकते हैं हम, शेड्यूल ए, अनुसूची ए, इसमें 17 उद्योग शामिल किए गए। अनुसूची बी, इसमें 12 उद्योग शामिल किए गए और अनुसूची स, जिसमें शेष सभी उद्योगों को इस अनुसूची स में रखा गया। 1956 की औद्योगिक नीति के भी अनेक उद्देश्य निर्धारित किए गए, लेकिन उसमें मुख्यतः औद्योगिकरण को बढ़ाना जिससे तीव्र आर्थिक विकास को गति मिल सके, आधारभूत एवं भारी यंत्र वाले निर्माण उद्योगों को विकसित करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, आय व संपत्ति की असमानता को कम करना, प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना, निजी एकाधिकार एवं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाना और एक तरह से समाजवादी समाज की स्थापना करना इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल किए गए। इसके पश्चात हमारे यहाँ औद्योगिक नीति 1977 भी बनाई गई। इस नीति में भी हमने मुख्यतः मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने पर जोर दिया। इसके साथ ही आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन करने के लिए, रोजगार प्रधान उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिए, सामाजिक जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाने जैसे मुख्य उद्देश्य 1977 की नीति में निर्धारित किए गए। इसके बाद 1980 में 1980 में औद्योगिक नीति बनाई गई।